बनारस भी जाएंगे नरेंद्र मोदी। हम पहले आपको बनारस ही लिए चलते हैं, जहां का जायजा हमारे संवाददाता ले रहे हैं। इस वक्त मैं हूं भगवान शिव की नगरी काशी यानी बनारस में, जहां से नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। काशी के लोगों में जबरदस्त उत्साह है और एक रात गुजरने के साथ ही लोगों ने इस शहर को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहला पोस्टर जो लगा है उसमें यह लगा हुआ है कि अच्छे दिन आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने इसी नारे के साथ जो है शुरुआत की थी अपने लड़ाई की, जिसमें यह कहा गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और अब जब बीजेपी को बहुमत मिला है और भारी मतों के साथ भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो तुरंत एक दिन गुजरने के साथ ही, बल्कि एक रात गुजरने के साथ ही अच्छे दिन आ गए कहा गया है। एक और पोस्टर आपको दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सांसद जी के काशी आगमन पर हार्दिक अभिनंदन व बधाई। ये बात, ये सांसद जी लिखना अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि काशी के लोग ये भी बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तो वो देश के लिए है ही, काशी के लिए भी है, लेकिन काशी के लिए वो सांसद पहले है। जाहिर सी बात है, अलग अलग पोस्टर और बैनर में अलग अलग तरह के संदेश दिए गए हैं। आज नरेंद्र मोदी यहाँ खुद पहुंचने वाले हैं। कुछ काशी के लोग ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। जी आप बताइए। पूछिए, बताएं। प्रधानमंत्री जोशी बनने जा रहे हैं। बनारस से कोई काम पर, जनता का काम पर, हमेशा 5 साल के प्रधानमंत्री बने चाहिए। हम व्यापार मंडल में अध्यक्ष भाजपा के हूँ, नदेसर से हूँ जी। मनन दिवा पांडे नाम है। तो आपको बड़ी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो दशा दिशा बदलेगी? दशा बिल्कुल बनना चाहिए बनारस से जी। आपको क्या उम्मीद है बताइए? काशी की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री को बधाई हो। इस काशी का विकास होना चाहिए और अच्छे दिन आना चाहिए बस। और कानून व्यवस्था को सब तरह से सब दुरुस्त करना चाहिए। हमारे काशी वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, लोग खुश तो हैं ही, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ बात नहीं बल्कि काशी की उन्नति होनी चाहिए, काशी का विकास भी होना चाहिए। काशी के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अब लोगों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जो यहाँ के सांसद भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। कैमरा पर्सन रवि चौहान के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, बनारस आज तक। एक तरफ नजारा ये, दूसरी तरफ 11 अशोक रोड। चलते हैं सीधे रीमा पराशर के पास। देखिए सुरक्षा व्यवस्था क्या है वहां पर। नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर बाद दिल्ली के अशोका रोड पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि यहां पर सुरक्षा को किस तरह से चाक चौबंद किया गया है। एनएसजी के स्पेशल कमांडो दिल्ली के अशोक रोड स्थित मुख्यालय पर पहुंच गए हैं और जगह जगह ये निगरानी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, क्योंकि खतरे की घंटी नरेंद्र मोदी पर तभी थी जब वो सिर्फ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। रैलीज के दौरान सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, आतंकियों के निशाने पर थे, ऐसा आईबी अलर्ट था। लेकिन अब जबकि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उससे पहले जब पहली बार वो दिल्ली आ रहे हैं, तो यहाँ पर जगह जगह जो भी कमरे हैं बीजेपी के, जहां जहां नरेंद्र मोदी अभी जाएंगे बैठक करने के लिए और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए, उन सब जगहों पर इसी तरह से घूमकर निगरानी की जा रही है। एनएसजी के ये स्पेशल कमांडो जगह जगह जाकर इसी तरह से निगरानी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा में कोई कोताही, कोई चूक अब ना बरती जा सके। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जी। दूसरी तरफ एसपीजी के दायरे में अब नरेंद्र मोदी रहेंगे। सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद किए गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने की स्थिति में है और प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो सारी परिस्थितियां जिस रूप में नरेंद्र मोदी के साथ अब दिल्ली में है, वो गुजरात से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है। चाक चौबंद परिस्थितियां उनके साथ कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ दिल्ली में नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच भारत की संस्कृति का एक चेहरा 11 अशोक रोड में भी नजर आ रहा है। दोबारा चलते अपनी संवाददाता के साथ, जिनके साथ शंख बजाते हुए भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व संस्कृति को कम से कम हवा में प्रसार करते हुए आप देखिए इस नज़ारे को। शंखनाद हो गया है, मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में, और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम पंडित अपनी वेशभूषा में यहाँ पहुंच गए हैं। शंख बजाए जा रहे हैं और मंत्र बजाए जा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? दरियागंज श्री राम मंदिर। क्या आपको किसी विशेष पूजा के लिए यहाँ बुलाया गया है? सर्वप्रथम हम श्री स्वस्ति वाचन से श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे, उसके बाद शंखनाद का प्रोग्राम है। ये बीजेपी की तरफ से बनाया गया? हाँ जी, हाँ जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए शुभकामनाएं के लिए, और देश को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाएं और समाज की सेवा करें, इसके लिए हम शुभकामना करने आए हैं।
बहुत विशेष महत्व है इन शंखों का, इन मंत्रोच्चारण का। शंख बजाकर, कल भी हमने देखा जब राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शंख बजाकर के शुरुआत की गई थी। शुभ अवसर तो बीजेपी के लिए है क्योंकि जश्न का माहौल है और ऐतिहासिक अब तक बीजेपी को नहीं दिलाई गई है किसी नेता के द्वारा। जाहिर है कि उसको जब उसके कदम यहां पर बीजेपी ऑफिस में पहली बार रखे जाएंगे प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो ये सब तैयारी तो उसके लिए की ही जाएगी क्योंकि कोई भी चूक बीजेपी अब नहीं उठाना चाहती है। शुभ अवसर, शुभ मुहूर्त का पूरा ध्यान रखा जाएगा जब नरेंद्र मोदी यहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त भी इस तरीके के शंखनाद 11 अशोक रोड में हो रहे थे और अब अशोक रोड के ठीक बाहर श्वेता उनके पास चलते हैं। देखिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। श्वेता। राजधानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हर सड़क पर जो है वो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर चौराहे पर आप देख सकते हैं इसी तरह से सुरक्षा बंदोबस्त को कड़ा कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस भी बहुत ज्यादा संख्या में आज सड़कों पर है क्योंकि एक रोड शो होने वाला है। ट्रैफिक दुरुस्त रहे उसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों पर है। इसके अलावा पीसीआर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। हर सड़क पर हम देख सकते हैं एक पीसीआर वैन जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास जो हमें दिख रहा है हर सड़क पर आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं। बीजेपी और कमल के जो निशान हैं वो हर स्ट्रीट लाइट पर, हर चौराहे पर जो है वो लगाए गए हैं। पूरा माहौल अगर हम ये कहें कि मोदीमय हो गया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है, इसलिए आप अगर घर से निकल रहे हैं रूट डाइवर्जन्स जो हैं उनको ध्यान में रखकर ही चलें क्योंकि आज आपको परेशानी हो सकती है अगर आप सड़क पर निकले। लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बंदोबस्त को कड़ा किया गया है ताकि किसी तरह से भी सुरक्षा में चूक ना हो। योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज। सुरक्षा बंदोबस्त है, स्वागत की तैयारी है, जगह जगह पर तोरण की तरह झंडे लहरा रहे हैं बीजेपी के। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे समझिए कि दरअसल नरेंद्र मोदी की दिल्ली आगमन और इन सब के बीच उनके जहन में क्या हो सकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नाम और इसकी चमक बीजेपी के लिए किसी सियासी ध्रुव तारे की तरह है। अकेले दम पर केंद्र की सत्ता बीजेपी के लिए अब तक ख्वाब ही थी, पर अब नहीं। अब की बार 2 साल का बच्चा भी बोलता है। जो काम राम मंदिर आंदोलन के वक्त बीजेपी की त्रिमूर्ति यानी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नहीं कर सके, वो मोदी ने अकेले दम पर कर दिखाया। लेकिन अब वक्त दंभ भरने का नहीं, विनम्रता दिखाने का है, जो मोदी को बखूबी पता है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आदेश दिया है वो आदेश जो पराजित हुए हैं उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया। मोदी को पहले पार्टी के अंदरूनी कलह से पार पाना पड़ा, फिर विरोधी दलों से। केंद्र की सियासत के लिए मोदी नए थे और मोदी की राजनीति भी। आते ही सीधे गांधी परिवार पर हमला बोला। अमेठी में राहुल के खिलाफ रैली कर एक अलिखित सियासी संविधान तोड़ा। चुनाव बाद जिनसे समर्थन की उम्मीद पाले थे, अंत तक आते आते उन पर भी जमकर बरसे। नतीजा तमिलनाडु के कन्याकुमारी और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने उपस्थिति दर्ज करा दी। पर मोदी की ये सोच बहुमत के लिए थी। देश चलाने का फॉर्मूला दूसरा है। ऐसे भी बहुत दल हैं जो इस बार संसद में नहीं पहुंच पाए हैं। मैं उन दलों को भी कहता हूं कि हमारे लिए आपका भी उतना ही महत्व है जो पार्लियामेंट के अंदर अच्छी ताकत से लोग आए होंगे उनके बराबर है। मोदी मानते हैं कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, लोकतंत्र में कभी कोई दुश्मन नहीं होता। फासिज्म और सेकुलरिज्म के बीच चुनाव के दौरान विरोधियों ने मोदी को लेकर जनता को डराया,
उन्हें जनता के डर के आगे जीत नजर आ रही थी। नतीजों से भ्रम तो टूटा, तो अब वो मोदी को जनता की उम्मीदों के बोझ से डराने में जुट गए हैं। मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है और तंज शुरू हो गए हैं। अभी ये राजनेताओं की ओर से है, लेकिन सच ये भी है कि जल्द ही मोदी सरकार को विकास का बयाना लेना होगा और उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। मोदी ने खुद 60 साल के बकाये की 60 महीने अदायगी का वादा किया, जिस पर जनता ने बहुमत का जनादेश दिया। अब वो ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। गनीमत यही है, फिलहाल मोदी को ये एहसास है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। आज तक ब्यूरो। महानायक की तरह उभरे हैं नरेंद्र मोदी। जाहिर है, जिस दौर में नेताओं का कद जनता की नज़र में छोटा और अदना होते चला जा रहा था, उस दौर में एक महानायक, वह भी राजनीति और राजनेता के जरिए, ये पहचान भारतीय राजनीति में एक अद्भुत मिसाल भी है। शम्स ताहिर खान जो धौला कुआं पे मौजूद हैं, अमिताभ जो 11 अशोक रोड में मौजूद हैं। दो जगहों की अलग अलग स्थितियां हैं, दोनों का वातावरण इस समय अलग अलग है। शम्स, जो बात निकल कर आ रही है, क्या लोगों की तादाद, आप चूंकि लगातार वहां खड़े हुए, तादाद बढ़ रही है या सुरक्षा बंदोबस्त बड़े हो रहे हैं, या इन सब के बीच पुख्ता व्यवस्था है? चूंकि यहाँ से नरेंद्र मोदी का गुजरना, और नरेंद्र मोदी कोई सामान्य शख्सियत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज से नहीं, आतंकवाद के उस दौर से जब जब हिंदुस्तान में दस्तक हुई, वो निशाने पर आतंकवादियों के रहे हैं, ये एक फैक्ट है। सवाल ये है कि आज की स्थिति में दिल्ली में जब वो अपने रोड शो को निकालने वाले हैं, और ये पहला रोड शो उनका दिल्ली में होने वाला है, तो आप जहाँ पर है वहाँ क्या नज़र आ रहा है? लोगों की तादाद, सुरक्षा कर्मियों की तादाद, या युवा तबका, या बीजेपी का वो तबका है सिर्फ, या आम लोग भी उसमें शरीक हैं? किस तरह के सारा का सारा जमघट आप देख पा रहे हैं, जरा बताएं। देखिए प्रसून जी, दो चीजें यहाँ पे आपको बताऊं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली ये कि नरेंद्र मोदी अब तक न मालूम कितनी बार दिल्ली आए होंगे, और इस इलेक्शन के दौरान भी लगातार पिछले 1.5 महीने में वो तमाम बार दिल्ली आए। आज पहली बार ऐसा होगा 17 मई को, जब नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वो खुद देखेंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी आगवानी के लिए जैसे इंतजाम आज है, शायद आज से पहले तमाम सालों में नहीं हुए। वजह भी है क्योंकि वो देश के अगले प्रधानमंत्री हैं, एसपीजी का प्रोडक्शन उनको ऑलरेडी मिल चुका है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से लेकर 11 अशोक रोड तक जो पूरा रूट है, नजरी के तौर पर, नजरी मतलब ये होता है एक सुरक्षा में कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वालों की आंखों में आंखें डाल के देख सके, इतनी दूरी पे वो खड़ा हो, वो इंतजाम किया गया। पूरे रूट पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियां, आरपीएफ, तमाम फोर्स को लगाया गया है, और कोशिश यही है कि नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट से वहां तक सुरक्षित ले जाया जा सके। नंबर 2, जो लोगों की बात करें, कार्यकर्ता की बात करें, रूट में कुछ स्पॉट है जहां पर तो कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जैसे ठीक मेरे पीछे भी है। लेकिन अगर हम बाकी जगहों पे बात करें, आम सड़कों पे, सड़क पे कोई ऐसी भीड़ नहीं है, कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है। कम से कम धौला कुआं से लेकर एयरपोर्ट के बीच की जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वहां पर हाँ, ट्रैफिक अब से 2 मिनट पहले करीब की बात है, जो एयरपोर्ट से धौला कुआं तक के लिए सड़क आती है, आने के लिए अब उस ट्रैफिक को रोक दिया गया है। ये जो मेरे पीछे ट्रैफिक चल रही है, राइट साइड से हमारी जो ट्रैफिक है, ये आखिरी कड़ी है शायद, इसके बाद इस ट्रैफिक को ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब मान के चला जा रहा है कि अगले कुछ देर में या कुछ मिनटों में हो सकता है नरेंद्र मोदी इसी रूट से गुजरेंगे, और इसीलिए जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया। दूसरी बात, कैमरामैन को आपको बताऊंगा, ये धौला कुआं का वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी को की स्वागत के लिए सुबह से लोग खड़े हुए हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, और इनको ये जगह दी गई है। और यहाँ पर ढोल ताशे नगाड़े के साथ तमाम बीजेपी के बैनर्स, झंडे, जिसमें मोदी के प्ले कार्ड्स हैं, जिसपे लिखा हुआ अब मोदी की बारी है, ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जब मोदी आएंगे। तमाम फूल के भी इंतजाम है जो उनके ऊपर बरसाया जाएगा। ये जगह है, इसके बाद यहाँ से जब वो आगे बढ़ेंगे तब 11 मूर्ति पर शायद एक और स्पॉट होगा जहाँ पर उन्हें रोका जाएगा, और फिर वहाँ पे भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के तस्वीर यही है कि जो 4-5 जगह हैं वहां पर तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तमाम तैयारियां हैं स्वागत के लिए, लेकिन बाकी सड़क पर मुझे नहीं मालूम उनके आने के बाद नज़ारा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे बनारस में हमने देखा या बाकी जगहों पे देखा कि सड़क के दोनों तरफ लोगों की जबरदस्त भीड़ हो, फिलहाल अगर हम एयरपोर्ट से धौला कुआं तक की बात करें या फिर आगे 11 मूर्ति तक, तो सड़क के दोनों तरफ ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिक हाँ अब रोक दी गई है, धीरे धीरे गाड़ियां खिसक रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जहां पे पहले से दिल्ली पुलिस ने शायद परमिशन दी, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, वहां लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं और जब वो आएंगे उनका स्वागत करेंगे। प्रसून।
तो इसका मतलब है शम्स कोई मंच नहीं बनाया गया है, सम्मान उनको वहां पर किया जाएगा लेकिन कोई मंच नहीं है, वो अपनी गाड़ी पर ही रहेंगे। जी, गाड़ी में रहेंगे और दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरे नहीं, लोगों से मिले नहीं, यहाँ काफिला धीरे धीरे गुजरता रहे। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा नजदीक से दिखाएं। ये असल में बस स्टॉप है। बस स्टॉप को उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिया है और उस बैरिकेड्स के पीछे तमाम कार्यकर्ता को कहा गया कि आप वहीं रहेंगे। मोदी जब यहाँ से गुजरेंगे तो या तो वो वहाँ से उन पे फूल बरसाएंगे, अगर नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश होगी या उनकी मर्जी होगी वो उतर के कुछ लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि काफिला बढ़ता रहे, बाकी जो लोग सड़क के किनारे खड़े हैं वो जो करते रहे हैं वो करें, लेकिन इनके लिए जो बस स्टॉप के अंदर का इंतजाम किया गया, सड़क पे भी ये कार्यकर्ता ना आए ताकि जो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ से जब गुजरे तो उनके काफिले के बीच में कोई ना आए। तो ऐसे ही इंतजाम लगभग जहाँ जहाँ पर दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है ठीक इसी तरह किया गया है। जो बस स्टॉप का एरिया है थोड़ा सा अंदर की तरफ सड़क से, वहाँ लोगों को इकट्ठा किया गया और उससे बाहर उन्हें निकलने की परमिशन नहीं है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बाकी नरेंद्र मोदी रुकते हैं या फिर वो इन लोगों को वेव करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, ये देखना होगा और कुछ ही देर में ये शायद साफ भी हो जाएगा। अमिताभ, आप 11 अशोक रोड में हैं, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, शम्स ने जो दिखाया हमें नज़ारा, उसमें युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। और एयरपोर्ट पे जब अंजना बात कर रही थी तो उसमें 2 लड़कों ने कहा कि हमें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। और मेरे ख्याल से यही वो ताकत है जो ताकत किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाए तो उसके संघर्ष को भी सड़क से संसद तक पहुंचा देती है। तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी आज जो यहाँ भी आकर संबोधित करेंगे ही बीजेपी हेडक्वार्टर में भी, और उन्हें पॉलिसी बनानी है, क्या ये माना जाए उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि अब युवाओं के लिए, क्योंकि वो लगातार 18 से 28 बरस का जिक्र करते रहे और ये तबका युवा हमारे देश में बहुत परेशानी में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का क्षेत्र पूरा ध्वस्त हो चला है, रोजगार के साधन कम हो गए हैं, सर्विस सेक्टर बड़ा होते चला गया है, लेकिन सर्विस सेक्टर का उपयोग इस देश के लिए कुछ नहीं होता। तो हम 1 मिनट इसका जवाब आपसे लें। हम राजनाथ सिंह चूँकि एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहां की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं और अब से चंद मिनटों के बाद जहाज़ भी उतरेगा। 10:30 बजे हालांकि वक्त था, कुछ देर वहां पर हुई अहमदाबाद से रवानगी में और उसके बाद यहां पहुंचने में तकरीबन संजय, क्या नज़ारा है एयरपोर्ट का? हम देख पा रहे हैं कि राजनाथ सिंह हाथ हिला रहे हैं, वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और जाहिर है ये एक ऐसा मौका राजनाथ सिंह के लिए तो ज़रूर है क्योंकि बतौर अध्यक्ष उन्होंने एक ऐसी बिसात बिछाई जिसमें नरेंद्र मोदी को कोई मुश्किल ना हो। मुश्किल थी दिल्ली की राजनीति को साधने के लिए और दिल्ली में बीजेपी की राजनीति को साधना था, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि राजनाथ सिंह ने आगे बढ़कर काम किया। लेकिन अभी आप चूँकि एयरपोर्ट पर हैं तो ज़रा वहाँ स्थिति दिखाइए और बताइए संजय। संजय की आवाज नहीं आ रही है और एक हिस्से में हम आपको ये दिखाते हैं और दूसरे हिस्से में अमिताभ हम आपसे जरा जानना चाहेंगे जो सवाल थे, क्या ये प्राथमिकताएं ही सबसे बड़ी हैं इस वक्त? बिल्कुल प्रसून, 2 चीज़ें साफ है। पहला, जब आपको याद होगा जब आखिरी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई थी उसमें जो समापन भाषण नरेंद्र मोदी का था उन्होंने पूरी अपने 5 साल की रूपरेखा बताई थी कि शासन कैसे चलाना है। जो सपने उन्होंने दिखाए थे, जो रोजगार के अवसर जनरेट करने की बात की थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने बात की थी, मेगा सिटीज़ बनाने की बात की थी, मोनो रेल बनाने की बात थी, सैटेलाइट कॉलोनीज बनाने की, रेलवेज को डेवलप करने की बात थी, पावर सेक्टर को 24 घंटे बिजली देने की बात की थी। अब प्राथमिकता को पूरा करने के लिए जनता ने उन्हें मैंडेट जनमत दे दिया है प्रसून। अब जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, अब सत्ता के नशे में चूर होने का वक्त बीजेपी का पास नहीं है। अब इन योजनाओं को लागू करने का समय शुरू हो गया है। अब एक पैर पर खड़े होकर सपनों को पूरा करना पड़ेगा क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा बच्चे के दिमाग में घुस चुका है प्रसून। नहीं अमिताभ, व्यवस्था ऐसे में एक सवाल हर किसी के जहन में आती है। दर्शकों को एक चीज़ बता दें कि हम दिल्ली एयरपोर्ट के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी का विमान लैंड करेगा और वहां राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं